सूरजपुर में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन अब खत्म हो चुका है। 3 दिन बाद कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। तो बीजेपी कार्यकर्ता पर एफआईआर के बाद धरना प्रदर्शन खत्म हुआ है। कांग्रेस नेता की पत्नी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। डीएसपी रैंक के अधिकारी अब केस की जांच करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि नरेंद्र जैन पर दर्ज केस की डीएसपी जांच करेंगे। जांच होने तक नरेंद्र की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सूरजपुर में हुए शिवनंदनपुर में होने वाले चुनाव के बीच जब बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच विवाद हुआ तो ये मामला गहरा गया और इसी दौरान आपको बता दें कि कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई, जिसे लेकर अब कांग्रेस के जो नेता थे वो 3 दिनों से यहाँ पर धरना दे रहे थे। पीसीसी चीफ दीपक बैज यहाँ पर मौजूद थे, पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी यहाँ पर गए थे और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी धरने में मौजूद थे। कई कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन आज 3 दिनों के बाद धरना खत्म कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर के बाद धरना खत्म किया गया है। कांग्रेस नेता की पत्नी की शिकायत पर एफआईआर यहां पर दर्ज कर दी गई है और डीएसपी रैंक के अधिकारी अब पूरे मामले की जांच करने वाले हैं। और आपको बता दें कि नरेंद्र जैन पर दर्ज केस की डीएसपी जांच करेंगे। जांच होने तक नरेंद्र की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। लेकिन लगातार कल रात से प्रशासन से चर्चा के बाद आज सकारात्मक पहल निकला और पहल निकलने के बाद जो हमारी मांगे थी, जो कमियां थी, उनसे हम लोग प्रशासन से चर्चा किए। तमाम सीनियर नेताओं के साथ चर्चा होने के बाद की पहला मांग कि हमारे आवेदन पे एफआईआर कर दो। कल रात को 12 बजे एफआईआर हो गया और इसके लिए बकायदा एक उच्च अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ये 3-4 चीजों को लेकर सहमति बनी और उसके बाद हम लोग आंदोलन, आज का यह अनशन चर्चा करने के बाद इस आंदोलन की समाप्ति की हम लोगों ने घोषणाएं की। अग्नि परीक्षा एक तरह से पास की और अंततः जो न्यायोचित होना चाहिए था वो न्याय के लिए पहल की। जहां बात होनी थी, जो व्यवहारिक बातें थी, उनको सबको स्वीकार किया। प्रशासन की तरफ से कोई बात अगर रखी गई तो उस पर भी अध्यक्ष जी ने सकारात्मक रुख अपनाया और ये परिणाम हुआ है कि अब न्यायोचित कार्रवाई होगी, दमन की संभावना नहीं रही। ये राजनीतिक दबाव था, सत्तारूढ़ दल का दबाव के कारण जो है पुलिस भी जो है बैकफुट पर थी और दबाव में पुलिस ने हमारी पत्नी की रिपोर्ट पर भी अपराध दर्ज करने से इनकार कर दिया था और झूठे जो मामले मेरे खिलाफ आर्म एक्ट की धारा लगी है उसे हटाने से भी इनकार कर दिया था। पर कांग्रेस संगठन ने इतनी मजबूती से इसका विरोध किया कि पुलिस और प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा और निष्पक्ष जांच की बात को अब स्वीकार की। उसमें कल और आज मेरे द्वारा जो है उपस्थित जो नेतृत्वगण हैं उनसे बातचीत की गई और दोनों उनकी मांगों को लेकर और हम क्या कर सकते हैं उस पर विचार विमर्श दोनों पक्षों द्वारा किया गया और अंततः इस 3 बिंदुओं पे चर्चा की गई और जिस पे निष्कर्ष निकाला गया है। पहला ये है कि आर्म्स एक्ट हटाने की जो बात थी तो उसमें यह है कि उसकी एक प्रक्रिया होती है, तो उसके लिए किया जाएगा कि विवेचना जो है निष्पक्ष और त्वरित विवेचना की जाएगी। दूसरा जो है काउंटर एफआईआर करने की बात थी तो काउंटर एफआईआर कल रात को कर दिया गया है। तीसरा जो है इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और वो आश्वस्त रहे, इसके लिए यहाँ पे नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पुलिस को धमकी दी है। टीआई सुन ले, हमारी सरकार भी आएगी। भूपेश बघेल ने कहा है हमारी सरकार आएगी तो याद रखेंगे कांग्रेस ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और तो कांग्रेस ने धरना खत्म कर दिया है, लेकिन जब यहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल पहुंचे थे तो उन्होंने खुलेआम पुलिस को धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि टीआई सुन ले, हमारी भी सरकार आएगी, हमारी सरकार अगर आएगी तो याद रखेंगे कांग्रेस ने चूड़ियां पहन नहीं रखी है। क्या कहा है भूपेश बघेल ने, सुना देते हैं। यदि टीएस सिंहदेव जी हमारे अनशन में बैठ गए, प्रदेश अध्यक्ष भूख हड़ताल में बैठ गए, तो प्रदेश के कांग्रेस जन चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। इस बात को समझ लीजिए आप। और उस थानेदार का नाम हम लोग हमेशा याद रखेंगे। सरकार आती रहती जाती रहती है, किसी दिन हमारी भी सरकार आएगी, फिर थानेदार समझ ले। और चलिए इसी बीच इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, जहां कांग्रेस वाले पुलिस को धमका रहे। गृह मंत्री का कहना है भूपेश बघेल प्रदेश के मुखिया रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं पुलिस को धमकाने से क्या होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां
गृह मंत्री ने कहा है, डेप्यूटी सीएम ने यहां पर कहा है विजय शर्मा ने कि कांग्रेस वाले पुलिस को धमका रहे हैं। भूपेश बघेल प्रदेश के मुखिया रहे, पुलिस को धमकाने से क्या होगा। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर जो भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी का पलटवार सामने आया है। भूपेश ने महिलाओं का अपमान किया है, यहाँ पर कहना है बीजेपी का चूड़ियां नहीं पहन रखी कहना अपमान है। बीजेपी कह रही है नारी को अबला दिखाना चाहती है कांग्रेस, ये बीजेपी कह रही है। भूपेश ने सियासी आतंक से पीड़ित यहाँ पर लोग थे, बीजेपी कह रही है। भूपेश बघेल आज भी वही बात कर रहे हैं, कांग्रेस में डराने धमकाने की परंपरा रही है, बीजेपी ने साफ कह दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं इनसे कि कोर्ट ने निर्णय किया, अंतिम फैसला हुआ। आज इनको अगर कोई दिक्कत होगी, कोई गलत होगा तो कोर्ट का निर्णय आएगा। आज जांच पुलिस को करने दिया जाए। पुलिस पर दबाव बना रहे हैं, धमकी दे रहे हैं पुलिस को कि आएगी सरकार तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ऐसा धमकी देंगे तो इनकी सरकार कभी नहीं आएगी छत्तीसगढ़ में। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस ने 5 साल खौफ और डर के साए में प्रदेश को चलाया है, भूपेश बघेल जी के मुख से भी वही बात आ रही है। और जब जब इनकी सरकार आती है, इस प्रकार के वातावरण पूरे प्रदेश में, चाहे वो माफियाओं के द्वारा हो, चाहे गुंडों के द्वारा हो, चाहे अन्य रूप में हो, इनके द्वारा ऐसे धमकाने का, डराने का, डरा धमका कर काम कराने का, ये इनके यहाँ परंपरा में है। और इसी बात को भूपेश बघेल जी दोहरा रहे हैं। जहाँ तक चूड़ियाँ पहन नहीं रखी है, ये कहना हमारे मातृशक्ति का अपमान करना है। ये जहाँ तक आज वो जिस विषय में धरना दे रहे हैं, कोर्ट का मामला है और कोर्ट जैसा निर्देश करेगा उसके आधार पर होगा। लेकिन अवैध जो कार्य हैं उनके साथ में कांग्रेस हमेशा खड़े दिखाई देती है और दिखाई दे रही है। तो बता दें कि इधर पूरे मामले में पूर्व कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय का भी बयान सामने आया है। उनका क्या कहना है, सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधी को तो पुलिस रोक नहीं पा रही है। भूपेश बघेल जी ने कोई गलत बात नहीं कही। भूपेश बघेल जी ने कहा सरकार है, सरकार के सह में, सरकार के संरक्षण में इस प्रकार की गलत चीजों को मत करो। सरकार तो आना है और जाना है, कल उनकी थी, आज हमारी है, फिर कल हमारी आएगी। इस प्रकार की बात को कहा है। मैं समझता हूं अधिकारियों को और प्रशासन को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सत्ता किसी के अकेले की नहीं है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, सूरजपुर में धरना 3 दिन बाद आज कांग्रेस ने खत्म कर दिया है। बीजेपी पर काउंटर एफआईआर की भी सहमति बन गई है, लेकिन इसके बाद छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई होता दिख रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। बिल्कुल सही कहा महिमा आपने। देखिए, जो बयानबाजी का जो दौर है वो शुरू हो कल से ही लग रहा था कि जिस तरीके से भूपेश बघेल ने जो बयान दे, जिस तरीके से उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए पुलिस को कहा था कि हमारी जब सरकार आएगी तो देख लिया जाएगा, और इसके बाद से माना जा रहा था कि भाजपा कहीं ना कहीं काउंटर करेगी इस मामले को लेकर। और आज जो बयान साहब में बीजेपी के नेताओं के आमने शुरू हो गए हैं। और दूसरी तरफ अब दीपक बैज और जो टीएससी जो है उनका भी बयान कुछ देर में आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पूरा प्रदर्शन है वो समाप्त हो गया है। दोनों नेताओं ने, दीपक बैज और टीएस रावत ने एक दूसरे को नारियल पानी पिलाया और उसके बाद दोनों का जो आंदोलन था, भूख हड़ताल था, आमरण अनशन था, वो समाप्त हो गया। 3 दिनों बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ है और कांग्रेस अपने इस पूरे आंदोलन को अपने जीत के रूप में देख रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो कांग्रेस के नेता है वो कह रहे हैं कि हम अब एकजुटता की राह पे चल रहे हैं, क्योंकि तीनों जो नेता हैं जो अलग अलग रास्ते पे चलते हुए दिखाई देते थे, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते थे, वो सभी नेता अगर एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो कहीं नहीं कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो खुश हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी को मौका मिल गया है कि भूपेश बघेल ने जिस तरीके से बयान दिया है उस पूरे मामले में बीजेपी के जो नेता है अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेंगे और 2-4 दिनों तक इसी तरीके से इस पूरे मामले में राजनीति बिल्कुल दिलीप, तो बीजेपी के नेता अब यहाँ पर कांग्रेस को घेरने की भी कोशिश कर रहे हैं और बयानबाजी के साथ साथ सियासी पारा भी हाई है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।